नमस्कार, आप देख रहे हैं एक्स्ट्रा डोज। बिहार में राजनीति की तस्वीर, राजनीतिक परिदृश्य बहुत तेजी से बदल रही है और नीतीश कुमार ने जब से दिल्ली में जेडीयू कार्यकारिणी की बैठक की है, बड़े बड़े फैसले लिए नीतीश कुमार ने और उसके बाद ये माना जा रहा है कि नीतीश कुमार अब मिशन 2025 पर निकल चुके हैं। हम इस वीडियो में बात करेंगे कि क्या नीतीश के नाम पर एनडीए में सहमति है या सब कुछ ठीक नहीं एनडीए में चल रहा है और भीतर की खबरें क्या है, भीतर से क्या निकल कर आ रहा है। बाहर तो सब कुछ अच्छा लग रहा है, लेकिन अंदर क्या खटास है और क्या नीतीश कुमार के नाम पर चिराग पासवान, जीतन राम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा जैसे नेता उनके नाम पर सहमत है कि क्या 2025 में उनके नाम पर ही चुनाव लड़ा जाए। क्या बीजेपी के अंदर इसको लेकर कोई तूफान खड़ा है? इस वीडियो में हम यही बात करेंगे। नीतीश कुमार के नाम पर कितने लोग सहमत है और कितने प्रतिशत उनकी दावेदारी को माना जा रहा है बिहार की राजनीति में। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि जेडीयू की कार्यकारिणी की बैठक में क्या हुआ। दिल्ली में जेडीयू कार्यकारिणी की बैठक हुई, बहुत सारे कयास लगाए जा रहे थे। हमने भी आपको बताया था और हमने जो बताया था वो 100% सही हुआ। आप जाकर हमारे वीडियो में देख सकते हैं कि जेडीयू का अध्यक्ष कौन होगा। उस वीडियो का जो थंबनेल टाइटल है वो यही है और उसमें आप देखेंगे कि हमने ये बताया है कि जेडीयू के अध्यक्ष पद का चुनाव होगा और हुआ भी यही। जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा बना दिए गए हैं और हमने कहा था कि संजय झा को ही नीतीश कुमार बनाने जा रहे हैं और नीतीश कुमार ने यह फैसला लिया। उन्होंने बैठक में प्रस्ताव खुद ही दिया कि संजय झा को जेडीयू का कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया जाए और सबने उस प्रस्ताव को मान लिया। नीतीश कुमार के प्रस्ताव को खारिज कौन करता? सबने मान लिया और नीतीश कुमार जिसको चाहते हैं, जो चाहते हैं जेडीयू में वही तो होता है। इसको लेकर कई बार कहा भी जाता है कि जेडीयू में आगे क्या होगा, नीतीश कुमार के बाद कौन। इस पर भी हम अगला वीडियो आपको लेकर आ रहे हैं और बताएंगे कि नीतीश कुमार के बाद जेडीयू का अगला फ्यूचर कौन है, भविष्य कौन है। तो इस वीडियो में फिलहाल हम बात कर लेते हैं कि जेडीयू की जो बैठक हुई, नीतीश कुमार ने एक तो फैसला ये लिया कि जेडीयू कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना गया, वो हो गए संजय झा। उन पर एक जिम्मेवारी ये नीतीश कुमार ने दे दी। दूसरा जो बड़ा फैसला लिया गया वो ये है कि जेडीयू जो है वो अपने विशेष राज्य के दर्जे की मांग के साथ ही चलेगी और उसमें एक प्रस्ताव ये लाया गया कि जेडीयू जो है वो विशेष राज्य के दर्जे की मांग करेगी केंद्र सरकार से और ये मुख्य एजेंडा जेडीयू का हो गया है। अब हम बात कर लेते हैं कि नीतीश कुमार इस बैठक के बाद अब राजनीति बिहार की जो है वो किस तरफ जा रही है। नीतीश कुमार की इस बैठक के बाद ये लगभग तय हो गया है कि जेडीयू जो है वो एक बार जो जेडीयू जिसको माना जा रहा था कि इसके राजनीतिक भविष्य पर संकट है, जेडीयू बीजेपी के बैसाखी के सहारे चल रही है या फिर आरजेडी के बैसाखी के सहारे चल रही है, वो जेडीयू, वो नीतीश कुमार एक बार लोकसभा चुनाव के बाद फिर से सुपर हीरो बनकर सामने आए हैं और सुपर हीरो ही नहीं, जेडीयू फिर से एक बार पूरे गेम में नंबर 1 की पोजीशन पर आ गई है क्योंकि जेडीयू के जो नेता हैं वो कह रहे हैं कि नीतीश कुमार के बिना बिहार की राजनीति नहीं हो सकती। आप सोच भी नहीं सकते, नीतीश कुमार हर पार्टी की जरूरत है, हर बड़े फैसले के लिए जरूरत है नीतीश कुमार की और नीतीश कुमार के बिना आप कोई बड़ा फैसला ले भी नहीं पाएंगे क्योंकि नीतीश ही सर्वे सर्वा है बिहार की राजनीति में। ये जेडीयू की तरफ से कहा जा रहा है। हालांकि आरजेडी कहती है कि नीतीश कुमार के लिए तेजस्वी यादव कभी भी कुछ बोलते नहीं है, नीतीश कुमार के लिए दरवाजे सबके खुले हैं। बीजेपी कह चुकी है, सम्राट चौधरी कह चुके हैं कि हम जो चुनाव लड़ेंगे 2025 में वो नीतीश कुमार के नाम पर ही लड़ेंगे। लेकिन बीजेपी में एक स्वर जो है वो अश्विनी चौबे की तरफ से उठा। उन्होंने कहा कि बीजेपी को अपने किसी चेहरे पर चुनाव लड़ना चाहिए और बीजेपी को अपने हिस्से की मांग करनी चाहिए और अपने सहारे आगे बढ़ना चाहिए बिहार में। यह अश्विनी चौबे ने डिमांड कर दिया, लेकिन तुरंत जो है उस बात को दबाया भी गया और डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश की गई कि वो उनका निजी बयान है, वो उससे एनडीए का कोई वास्ता नहीं है, बीजेपी का कोई वास्ता नहीं है। अश्विनी चौबे की अपनी सोच है, वो चाहते हैं तो वो एक व्यक्ति के तौर पर सोच सकते हैं, लेकिन पार्टी इससे कहीं वास्ता नहीं रखती। ये बीजेपी की तरफ से कहा गया और एनडीए के बाकी नेताओं की तरफ से भी कहा गया और जेडीयू की तरफ से भी कहा गया कि भाई वो उनकी निजी सोच हो सकती है लेकिन एनडीए में सब कुछ सही है। दूसरी जो बात कर लेते हैं चिराग पासवान की कि चिराग पासवान क्या सोचते हैं बिहार की राजनीति में, क्योंकि चिराग एक फैक्टर हो चुके हैं। जिस तरीके से उनकी स्ट्राइक रेट रही है लोकसभा चुनाव में, जितनी सीटें उन्होंने लड़ी और वो सारी की सारी सीटें वो जीत गए। हालांकि इस पर कहा यह भी जाता है कि चिराग पासवान ने उन्हीं सीटों को लिया ही था जो जीतने वाली थी और चिराग पासवान ने वो सारी सीटें ली जिस पर वो जीत सकते थे और कहानी बहुत आगे तक है, फिर किसी वीडियो में हम बताएंगे इस बात। उसमें ज्योतिष की भी बहुत बड़ी रोल है और ये बात किसी और ने नहीं, जबकि किशोर कुणाल ने ही बताई थी एक इंटरव्यू के दौरान। उन्होंने कही थी कि चिराग पासवान के जो कैंडिडेट डिसाइड हुए थे उसमें ज्योतिष
का भी सहारा लिया गया था। इस पर भी हम आगे आपको वीडियो में बताएंगे कि क्या क्या हुआ इस खेल में, आप भी सुनकर चौंक जाएंगे। और बिहार की राजनीति को जब आप समझेंगे तो बड़े बड़े पंडित फेल हो जाते हैं, पॉलिटिकल पंडित फेल हो जाते हैं बिहार की राजनीति के मायने समझने में। आप देखिए ना कि यूपी में किस तरीके से गेम चेंज हुआ, लेकिन बिहार में नीतीश कुमार एक फैक्टर रहते हैं और नीतीश कुमार जिधर रहते हैं सरकार उधर ही रहती है। तो बात कर लेते हैं कि जीतन राम मांझी भी क्या सोच रहे हैं। जीतन राम मांझी ये सोच रहे हैं कि अब उनको केंद्र में एक प्रतिनिधित्व मिल चुका है, राज्य में उनके बेटे मंत्री हैं, तो जीतन राम मांझी का कहना है कि भाई हम नीतीश कुमार के साथ ही चलेंगे और नीतीश कुमार के साथ ही 2025 में आगे बढ़ेंगे। तो लगभग एनडीए में पूरी तरीके से नीतीश कुमार के नाम पर सहमति है। नीतीश यही चाहते हैं कि उन्हें बिहार में फ्री हैंड दे दिया जाए। नरेंद्र मोदी केंद्र में जो करे और राज्य में नीतीश कुमार जो करे उसमें कहीं से कोई हस्तक्षेप नहीं हो। नीतीश कुमार ने कहा था, आप याद करिए संसद भवन में जो नीतीश कुमार के भाषण में उन्होंने कहा था कि आप जो करिए हम साथ हैं आपके। लेकिन नीतीश कुमार अपने लिए भी डिमांड करते रहते हैं और नीतीश कुमार का डिमांड एक मुश्त यही है कि बिहार में वो जो चाहे वही हो। तो राजनीतिक परिदृश्य साफ है, नीतीश कुमार ये चाहते हैं कि बिहार में उन्हें फ्री हैंड दिया जाए। लगभग सहमति है, वक्त अभी है, चीजें बहुत बदलेंगी, जो भी अपडेट्स होंगे हम आपको जरूर बताएंगे। लेकिन फिलहाल एनडीए के अंदर नीतीश कुमार के नाम पर सब सहमत हैं, क्योंकि नई नवेली केंद्र में मोदी सरकार बनी है और सबको ये चिंता सता रहा है कि कहीं नीतीश कुमार कहीं कुछ खेला ना कर दे। तो सब मिला जुला कर यही है कि नीतीश कुमार के नाम पर अभी फिलहाल ठीक ठाक माहौल है एनडीए में। आगे क्या होगा, जो होगा हम आपके साथ जरूर चर्चा करेंगे। आप कमेंट कर अपनी भी राय बताएं और बताएं कि बिहार में आपको क्या लगता है कि आपके जिले में आपकी जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है विधानसभा की, उसमें क्या माहौल है, कौन जीत रहा है, वहां से कौन जीतेगा 2025 का विधानसभा चुनाव।